नमस्कार साथियों आज हम लोग बात करते हैं जीवन में बुरा समय क्यों आता है और बुरा समय आने पर हमें क्या करना चाहिए। उस बुरे समय से हम कैसे बाहर निकलें। बुरा वक्त आने से हमें सबसे पहले धैर्य रखना चाहिए और दोस्तों और परिवार वालों से बात कीजिए। बुरे वक्त को दूर करने के लिए अपने जीवन में अच्छी बातों पर ध्यान दीजिए। हमारे दिल में डर बैठा हुआ जो रहता है, उस समय हम अपने आप को शांत रखना सीखें और एक रास्ता चुनिए, तब जाकर आप इस बुरे समय से निकल पाएंगे। मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि जो इंसान धैर्य के साथ अपनी परिस्थिति के साथ चलता है, वही अंत में विजेता बनता है। इसीलिए जब आपका समय ही नहीं चल रहा है तो धैर्य रखना। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह सुनकर थोड़ी मदद ज़रूर मिलेगी। हर इंसान की ज़िंदगी में बुरा वक्त कभी न कभी ज़रूर आता है, लेकिन हम कैसे इससे निकल पाते हैं, हमारा आने वाला वक्त कितना अच्छा होगा। अक्सर हम ऐसे समय में अपने आप को अकेला पाते हैं और बात करने के लिए पास में कोई नहीं होता है। सब हमसे दूर भागने लगते हैं। उस समय का जीवन हमारे जीवन का आखिरी समय जैसा लगता है। किस्मत या भाग्य वैसे तो हमेशा इंसान के कर्म से ही तय होती है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोपकर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय या दुर्भाग्य से हो भी जाए, तो ऐसा क्या करे कि आपका दुर्भाग्य ही आपके सौभाग्य में बदल जाए। इस प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है: धैर्य, धीरज, सब्र। कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से, धीरज से काम लीजिए। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे छिटक जाती है। सफलता कभी नहीं ख़त्म होने वाली प्रक्रिया होती है, जो आजीवन निरंतर चलती रहती है। सफलता का कारवां सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता रहता है। एक बार जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हैं। इस प्रकार सफलता हमारे जीवन की यात्रा बन जाती है। किंतु सफलता सबके हिस्से में आती हो, ऐसा भी तो नहीं होता। असफल में सफलता अक्सर हमसे इसलिए दूर रह जाती है क्योंकि हम उसके लिए उतने प्रयास नहीं करते, उसे पाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते जितनी कि उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए चाहिए। हम अक्सर मंजिल पाने से पहले ही थक जाते हैं और संघर्षों की राह से विमुख हो जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए सुनिए वो कहानी जो आपको बताएगी जीवन में सफलता पाने का राज। एक बार गुरु सुकरात से किसी आदमी ने पूछा, सफलता का क्या राज है। सुकरात उसे नदी किनारे ले गए और बोले कि सफलता का राज नदी में है, इसलिए अंदर चलो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। आदमी सुकरात के साथ नदी में घुस गया। जब गर्दन तक पानी आ गया तो आदमी बोला, अब तो बता दो सफलता कैसे मिल सकती है। सुकरात ने उसकी गर्दन पकड़ी और नदी में डुबो दी और खुद उसके कंधों पर बैठ गए। उस आदमी ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वह शक्तिशाली सुकरात को अपने ऊपर से हटाने में नाकामयाब रहा। जब वह आदमी बिल्कुल डूबने वाला था,
उसे लगने लगा कि वह तो इस पागल सुकरात के हाथों मारा जाएगा, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सुकरात को गिरा दिया और चिल्लाने लगा, यह क्या तरीका है? तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कह देते, मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? सुकरात ने उससे कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी बात में है कि जब तुम डूब रहे थे तो तुमने शुरू में कितनी ताकत लगाई। आदमी ने कहा, पहले तो मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया कि यह क्या हुआ। मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो, इसलिए मैंने थोड़ी सी ताकत लगाई और सोचा तुम खुद ही हट जाओगे। लेकिन जब मेरा दम घुटने लगा और तुम टस से मस नहीं हुए तो मैंने सोचा ये पागल तो मुझे मार डालेगा। यदि मुझे ज़िंदा रहना है अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, और तब मैंने पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचा ली। तब सुकरात ने उसे कहा, बस सफलता भी हमारे पूरे प्रयास चाहती है। थोड़ी भी कमी रहने पर हमें सफलता बीच मझधार में ही छोड़कर किसी ऐसे इंसान का वरण कर लेती है जो सफलता पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तो बस ऐसे ही आप भी जोश जगाए, होश बढ़ाए, आसमान को छू लें, नई सफलताओं के सपने इन आँखों में भर लें। अपने मन को कभी मायूस न करें, बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुटे रहें। कामयाबी आपको ही मिलेगी, आपका भाग्य जरूर चमकेगा। दोस्तों, बुरे समय में अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल में हो गए हैं तो सबसे पहले अपने आप को शांत रखना सीखें। अगर आप शांत रहेंगे तो आपके दिमाग में अच्छी अच्छी सोच आएगी, जिससे आप फिर से दोबारा अपनी ज़िंदगी में सफलता के लिए नए रास्ते चुन पाएंगे। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी तो ज़रूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगली कहानी इससे अच्छी आप लोगों के सामने ला सकूं। जय हिंद दोस्तों।